जय हिंद साथियों। हम इस वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है और इसमें हम लोग को नंबर प्राप्त करने का चांस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये सब टॉपिक अंडररेटेड टॉपिक है और बहुत सारे टीचर्स इसको कवर नहीं करते हैं। तो हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है जो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी और ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये यूपी में बलिया से शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है स्वास्थ्य बीमा, पीएमजे भी बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से हुई थी। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका लक्ष्य था सबके लिए घर, 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। इसमें लोगों को ग्रामीण इलाकों में 5-6 लाख तक मदद मिलता है घर बनाने के लिए, और शहरी इलाकों में अगर देखा जाए तो ये रकम थोड़ा-सा उससे कम है, लेकिन इसमें घर बनाने के लिए पहले आपको दिखाना पड़ेगा घर बना करके नीचे, उसके बाद आपको शेष राशि दी जाती है। पाँचवाँ प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसके लिए है? तो इसका सही जवाब है यह किसानों के लिए है। ये 6,000 रुपये प्रति सालाना दिया जाता है किसानों को, यानी हर एक 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खातों में सीधे आते हैं। पाँचवाँ, अटल पेंशन योजना किसके लिए और कब शुरू की गई थी? तो यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है और 9 मई 2015 को आई थी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था कि छोटे व्यवसायियों को जो लोन प्राप्त करना, ऐसे व्यवसायी जो अपना उद्योग खुद से शुरू करना चाहते हैं उनको लोन देना था, और इसमें 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी इस योजना को। बच्चों के विकास के लिए 25 जून 2015 को यह योजना आई थी। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? तो यह मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था और इसमें भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का था। अभी भारत में बहुत सारे शहरों को स्मार्ट सिटी बना दिया जा चुका है, लेकिन इसका अभी करेक्ट आंकड़ा नहीं है कितने शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या था? तो गंगा नदी का बहुत ज़्यादा कचरा और गंदगी से फैली हुई थी, उसको शुद्धिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 7 जुलाई 2016 को यह योजना शुरू करी गई थी। ये शिक्षा नीति 2020 किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा सुधार से संबंधित था। इसमें नया शैक्षिक ढांचा 5+3+3+4 का पैटर्न सामने आया था। पहले 5 से मतलब है कि जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता है, उसके बाद 3 साल ये और एक कक्षा प्रथम और द्वितीय 2 साल ये मतलब 3 साल से 8 साल बच्चों के लिए। फिर प्रिपरेटरी क्लास 3 से लेकर 5 तक ये 3 साल, उम्र 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद मिडिल क्लास के लिए 3 साल और सेकेंडरी 4 वर्ष, कक्षा 9वीं से 12वीं तक, जो उम्र 14 से 18-19 के आसपास जाती है। यह नया शिक्षा पैटर्न लाने का किया गया था, 2020 में शिक्षा नीति को लाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? तो इसका सही जवाब है यह मजदूरों की पेंशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए है? तो इसका सही जवाब है किसानों का ऋण के लिए है। यह योजना 1998 में शुरू किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन 4% के ब्याज पर उपलब्ध है। इसके तहत 1.6 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी से मिलता था। जैसे हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले हमसे कुछ कागज़ या कुछ गारंटी लेते हैं, और बैंक का लोन का इंटरेस्ट रेट भी 10-11% या कम से कम 8-9% तो रहता ही है। तो इस चीज़ को देखते हुए किसानों के लिए कम से कम ब्याज दर पे इसको उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य हर घर जल, इसका लक्ष्य कहा गया था। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम इसमें किया गया था। ये 2028 तक इसमें लक्ष्य रखा गया था। अभी इसमें 2 साल बचा हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? तो ये जो योजना है यह 26 मार्च 2020 को आई थी, कोविड के समय, जिसमें मुफ्त राशन मिलता है, यानी एक व्यक्ति को 1 महीने में 6-7 किलो राशन इसमें दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देश भर में राशन सुविधा प्राप्त कराना था। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही। प्रधानमंत्री श्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य स्कूलों को आधुनिक बनाने हेतु किया गया था। यह 5 सितंबर 2022 को आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीएम पोषण योजना कब आई?
तो यह योजना 2021 में आई थी। इसको मिड डे मील योजना के नाम से भी जाना जाता है। मील यानी खाना, मिड डे यानी दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई? तो इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को आई थी। यह फसलों को नुकसान की भरपाई के लिए इसको किया गया था कि जो क्राइसिस होता है या फिर बाढ़ आता है या फिर फसल किसानों का बर्बाद हो जाता है, तो उससे किसानों को राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसको BBBP योजना कब शुरू हुई थी? इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को करी गई थी। यह पानीपत हरियाणा में जो पड़ता है पानीपत, वहाँ से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका था कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिक अस्तित्व सुरक्षा, नारी शिक्षा और हर एक क्षेत्र में नारियों को पुरुषों के मुकाबले आगे रखना या उनके बराबर लाके खड़ा करना। किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है शिक्षकों और डिजिटल शिक्षा से। भारत सरकार का एक पोर्टल है जो स्कूली शिक्षा के लिए NCERT द्वारा शुरू किया गया था। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि दीक्षा पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि यह जो पोर्टल है यह NCERT के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM श्री योजना का संबंध किससे है? तो PM श्री योजना का संबंध पुराने स्कूल के अपग्रेडेशन से, यानी पुराने स्कूल जो हैं उनमें अभी नए स्कूल की तरह नई नई फैसिलिटी लाई जाए, उसमें स्मार्ट क्लास लाया जाए, इसीलिए इसका अब शिक्षा में अपग्रेडेशन यानी उच्च स्तर की शिक्षा दिया जाए। इसकी शुरुआत 7 सितंबर 2022 को करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल भारत यानी स्किल इंडिया मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ये भी पूछता है कौन सा योजना किस मंत्रालय के तहत आता है। तो इसका सही जवाब था उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा 2005 में कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई थी और ये मतलब इसका लक्ष्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनका सपना देखा था मनरेगा का। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अधिकार की गारंटी देना था। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों की गारंटी में रोजगार देने के लिए शुरू किया गया था, प्रत्येक परिवार से एक नागरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो यह 2020 में शुरू किया गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? ये बहुत ट्रेंडिंग में है और एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, आत्मनिर्भर भारत। तो यह 12 मई 2020 को शुरू किया गया था और जो मोदी जी का सपना 2047 तक विकसित भारत का, ये इसी संकल्प के साथ उन्होंने शुरू किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें नारा दिया था लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां नंबर को सवाल, भारतीय रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP क्या है और कब शुरू हुआ था? तो यह स्वरोजगार के लिए ऋण है। नए व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 लाख तक विनिर्माण और 20 लाख तक सेवा क्षेत्र का लोन प्रदान करती है। यानी आप सर्विस क्षेत्र में जाएंगे तो 20 लाख और 50 लाख किसी चीज़ का आप निर्माण करते हैं तो उसके लिए लोन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? सितंबर 2014 को करी गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना था। आइए आप पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की योजना है? तो यह 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। यह दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए तक का कवर इसमें दिया जाता है। अगर आपका किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए सरकार मुआवजे के तौर पर उपलब्ध के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप योजना किसके लिए था? तो इसका सही जवाब है SC ST महिलाओं के लिए किया गया था। इसमें उद्यमियों को वित्तीय सहायता, टैक्स में छूट और आसान नियामक प्रक्रिया प्रदान करना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उड़ान योजना 2.0 उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य था में सहायता। कब शुरू हुई थी? तो यह 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराया जाता था। PM विश्वकर्मा योजना के तहत। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। ऐसी जो योजना जो 2021 साल के पहले की है उसका ईयर सबसे महत्वपूर्ण है। इसका डेट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सीधे ईयर के तौर पर आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां नंबर, PM ग्राम सड़क योजना किसने शुरू की थी? तो यह योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिसंबर 2000 में करी गई थी और ये अभी तक चल रहा है। मतलब ग्रामीण सड़कों को शहरी सड़कों से
कनेक्टिविटी का काम चलता है इसमें, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों में हर मौसम के अनुकूल पक्की सड़कों का निर्माण कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही रिपीट होते रहता है, ऊपर भी था ये। तो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही जवाब है महोबा उत्तर प्रदेश से हुई थी। ये 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था, जिसके तहत महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जा रहा था। मतलब पहला कनेक्शन मुफ्त था, उसके साथ उसमें चूल्हा भी फ्री मिल रहा था, उसके बाद इसको सस्ते दाम में उपलब्ध, अभी तक ये योजना सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय PDDY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय किससे जुड़ी हुई है? तो यह हृदय स्कीम है, इसका उद्देश्य शहरी विकास से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना कब शुरू हुई थी? तो अग्निपथ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2022 में करी थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसमें 17.5 से 21 वर्ष की युवाओं को 4 साल के अग्निवीर के रूप में सेवा दिया जाता है। ये पहले भर्ती 16 या 20 साल की समय अवधि के लिए होती थी, लेकिन अग्निवीर 2022 में आया, जिसके तहत यह 4 साल के लिए नियुक्त करते हैं। इसका उस टाइम बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अभी ऐसा ही है। जबकि बाकी को सेवानिधि पैकेज के साथ सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर के शामिल किया जाएगा, यानी 25% को रिटेन करेंगे और 75% को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और लेकिन इसमें ये चीज़ है कि स्टेट या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में, SSC या रेलवे एग्ज़ाम में, उन जो वहाँ से रिलीज़ होंगे उनको छूट मिलेगी और उनके लिए एक स्पेशल कोटा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक गतिविधियों को व दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, नागरिकों में फिटनेस की भावना को पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन कब शुरू हुई थी? इसका सही जवाब है कोविड-19 प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए यह योजना शुरू किया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत पूछा जाता है, और कब शुरू किया गया था? इसका संस्करण 31 जनवरी 2018 को किया गया था और इसका उद्देश्य था देश में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना, लोगों को और बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना और खेल के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी और हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना। इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई थी। PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना कब आई? तो इसका सही जवाब है PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2025-26 में आई थी, जिसके तहत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि वे उच्च शिक्षा जारी रख सकें। बाकी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्या है? तो यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। हमारा अगला सवाल 47वां, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत नवंबर 2008 में करी गई थी। इसका उद्देश्य ब्रांड दवाओं की तुलना में काफ़ी सस्ती जेनेरिक दवाई प्रदान करना था, यानी जो ब्रांडेड दवाई आती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो आम आदमी के शुरू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर तिरंगा योजना, ये भी ट्रेंडिंग में रहा है ये सवाल। तो इस भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको शुरू करा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। ये 11 से 15 अगस्त के बीच में अपने घर में तिरंगा फहरा के भाग ले सकते हैं इसमें। अटल भूजल योजना कब शुरू करी गई थी? तो इसका सही जवाब है हमारा लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या था? तो मछली पालन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था और ये मत्स्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग या फिर UPSC या कोई भी एग्ज़ाम जो सरकारी में लेवल की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सेशन में से कम 2-3 सवाल तो फंसता ही है एग्जाम में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और क्या कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग उसको सबसे पहले उसका लाभ उठा सकें और आप लोग वहाँ पहुँच सकें। ठीक है, तब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।